आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है सूबाई हुकूमतों को इस हवाले से? फेडरल की जानिब से हम देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस भी मिल गई हैं कि अपने टारगेट्स जो हैं उसको पूरा किया जाए और सख्ती की जा रही है इस हवाले से। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़ ये कि 3.5, क्योंकि कल एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैं रिपोर्ट देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि 3% तक होनी चाहिए शरह नमू की ग्रोथ रेट जो है हमारा है, लेकिन अब ये 3.5 तक करने कहा जा रहा है। तो क्या ये भी रियलिस्टिक है जो इस वक्त सिचुएशन है? जी, मैं पहले आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता हूँ जी। देखिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स हैं वो ऑब्वियसली जो भी एनालिसिस करता है डेटा तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का होता है। अब इसके अंदर सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन होती है कि वो बड़ी ग्रोथ दिखाएं फॉर पॉलिटिकल रीजंस। वो 4.2% की बात कर रहे थे। IMF क्योंकि अंदर के नंबर्स देखता है और इनकी सलाहियत देखता है, वो एडजस्टमेंट्स की बात करता है। ADB वगैरह जो है वो जो डेवलपमेंट की लोन देते हैं वो सैलाब का इम्पैक्ट देखते हैं, बाकी वेरिएबल्स को देखते हैं और ज़्यादा ऑन द ग्राउंड जो ग्रोथ की प्रोजेक्शंस करते हैं। हमारी प्रोजेक्शन ये है कि ये 3 से 3.5 के दरमियान हो जाए तो पाकिस्तान शुड बी हैप्पी अबाउट इट अंडर द सर्कमस्टांसेस। हाँ, हमारी डिज़ायर्ड लिमिट से ये बहुत कम है, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तर्जमान इन सारी रिपोर्ट्स की बजाय उनको अपनी ग्रोथ की जो नंबर्स हैं रियलिस्टिक, उनको पब्लिक को कम्युनिकेट करना चाहिए, बजाय कि इसके हम वर्ल्ड बैंक को सुने, IMF को सुने, ADB को सुने। तो एक तो ये हिस्सा है, लेकिन जितने हमारे लोग यंग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, लेबर मार्केट में, उसके लिए ये ग्रोथ आधे से भी कम है। और वहाँ पर जो आपने पहले अपना असेसमेंट दी है सूबों वाली, देखिए सियासत को IMF कम समझता है। हुकूमत उनको टारगेट्स दे देती है कि वो सूबों को अलाइन कर लेंगे, कैश सरप्लसेस जो हैं वो प्लाउ बैक होंगे फेडरेशन के अंदर, लेकिन इतनी इंटेंस है इस वक्त सूबों की अलाइनमेंट विद फेडरेशन कि वो उसके अंदर कंसेंसस बिल्ड करना हुकूमत का इंस्टीट्यूशनली काफ़ी एक कमज़ोरी दिखाई देती है। इसलिए मुझे इन टारगेट्स को, जहां सूबों का है, चाहे अपना ज़री टैक्स को इम्प्लीमेंटेशन के टारगेट्स हैं या रियल एस्टेट की इम्प्लीमेंटेशन के हैं या ये बजट सरप्लसेस को कंसोलिडेट करने के हैं या GST के हैं, वहाँ पर हुकूमत की सलाहियत, और ये पहले भी होता रहा, हम कमिट कर लेते हैं फिर हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते। हैविंग सेड दैट, बाय एंड लार्ज पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स जो हैं IMF के, जो मेन थे, विद द एक्सेप्शन ऑफ गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट एंड अदर्स, हमने पूरे कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रांच तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन प्रायर एक्शंस के अंदर मजीद एक्शंस इन चीज़ों पर ऐड हो जाएंगे। सही। और जो हम प्रोविंशियल चैलेंजेस की बात कर रहे थे, ज़रा उस पर भी कहिएगा कि इस वक्त क्या सूबों को इस वक्त क्यों नाकामी हुई अपने जो सरप्लस उन्होंने करना था, सेंटर को जो पैसे देने थे? जी, खास तौर पे जो बड़े सूबे हैं सिंध और पंजाब, वो इस वक्त उनकी सियासी प्रायोरिटी जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल से ज़्यादा कैश स्पेंडिंग है, जिसको हम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म कहते हैं। आप रोज़ाना देखते हैं चीफ मिनिस्टर का नया प्रोग्राम, हम ट्रैक्टर दे रहे हैं, हम स्कूटर दे रहे हैं, हम बसें बांट रहे हैं। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए ना, अगर टैक्स का पहले क्वार्टर के जो टारगेट्स थे वही नहीं मीट हुए, तो ये पैसा जो लगाया जा रहा है ये डेट से आ रहा है, और जो थोड़ा बहुत सरप्लस होना था वो उसकी तरफ खर्च हो रहा है। तो इस वक्त सूबों का जो कैश स्पेंडिंग है उसकी जो एक एपेटाइट है, उसको वो सियासी टूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। मेरी तो ये असेसमेंट है, और ये मेरे हिसाब से एक ख़तरनाक ट्रेंड है कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस या पॉलिसी चेंजेस ना लाएं, बल्कि आप सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू कर दें, चीज़ें बांटनी शुरू कर दें, डोल आउट करना शुरू कर दें, इश्तिहारबाजी के ऊपर बेतहाशा पैसा खर्चना शुरू कर दें। इसकी लेग्स जो है, जिसको कहते हैं ना फीट ऑन द ग्राउंड, वो नहीं होती। उन साहब, ये हुकूमत तो तालियां बजा रही है कि जी, अमरीकी जरीदा है ब्लूमबर्ग, वो कह रही है कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी उभरती हुई मईशत है। तो फिर यहाँ से हम क्यों देख रहे हैं कि जी मनफी ग्रोथ आपके, चाहे वो LSM हो और इसके अलावा जो बाकी मामला है, अवाम जो है वो कह रही है इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारी ज़िंदगी में कोई असरात दिखाई नहीं दे रहे। ये तज़ाद क्यों है?
जी आमिना, ये तजाद नहीं है। ये जो एजेंसीज हैं क्रेडिट रेटिंग और ब्लूमबर्ग वगैरह जो इकोनॉमिक असेसमेंट करते हैं, वो इस वक्त आपकी मैक्रो स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर अब आपका डिफॉल्ट का रिस्क कम हो गया। जो टॉप के 3 मुल्क थे उसमें आपने बेहतर परफॉर्म किया। जो आपका सवाल है कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बड़े क्लियर इंडिकेटर हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हो रहा। हुकूमत की कैपेसिटी टू रीपे डेट वो बेहतर हो गई है क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन आईएमएफ के तहत किया है। अब सवाल ये है कि ये जो डेट है ये तभी सस्टेन होगा ना अगर इकोनॉमी खड़ी होगी, अगर लोगों को नौकरियां मिलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। कोई रॉकेट साइंस, कोई इकोनॉमिक्स 200 साल से बदली तो नहीं है। अब उस साइड के ऊपर हमें पॉलिसी गैप्स दिख रहे हैं, हायर रिप्रेसिव टैक्सेशन दिख रहा है, जो कंजम्पशन पावर नीचे गई है, ये जो मल्टीनेशनल गई हैं, वो लोगों की कुव्वत खरीदारी भी कम हुई है और उनके प्रॉफिट कम हो रहे थे। और जो हमारी जो स्टेट है वो ऑब्सेस्ड है कि हमने बाहर के लोगों को लाना है और लोकल को वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।